मैया तारा ने कह दिया, लाला तुम बगीची में चले जाओ। 1100 रुपये श्रीनिवास ग्यामई से, 500 रुपये हाकिम सिंह फजल नगर से ये भगवान के भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहे। पुत्र रोहितास बगिया में गया है, सुंदर सुंदर फूल तोड़े हैं। एक सुंदर सा फूल जैसे ही तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक काला सर्प बन करके डस लिया है। जैसे ही विश्वामित्र ने काला सर्प बन करके डसा, रोहितास जमीन पर गिर गया। मैया मैया कह करके रोने लगा है, मैया हमें माफ करना, अब हम इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में एक ही शंका रह गई कि हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए, माफ कर देना। और विश्वामित्र ने काशी नगरिया में जाकर के तो गजब ही कर दिया। काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है, वो तो मात मात चिल्लाए रहो है, बैकारे नागने खाओ है। जैसे ही मैया तारा के कानों में ये आवाज गई है, ब्राह्मणी से कहने लगी है, मैया बगिया में तो मेरा भी बेटा गया है, कहीं वो मेरा ही बेटा ना हो, मैं चली जाऊं? बोली पहले भोजन कर और भोजन बनाने के बाद तब जाना। माताओं ध्यान रखना, जिस मैया का बेटा लाश बना हुआ कहीं पड़ा हो और उस मैया से कही जाए कि तुम पहले भोजन बना उसके बाद जाना, क्या वो मैया भोजन बना सकती है? लेकिन पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन है ना, भोजन बनाने लगी है। लेकिन आंखों से आंसू नहीं रुके तो आंसू टपक करके और आटे में गिर गया है तो तमाचा दिया है, नालायक तूने आटा दूषित कर दिया, दोबारा आटा लगा, भोजन बना, उसके बाद में चली जाना। मर गया हो तो तेरा कुछ नहीं गया, अरे हमने उससे मोल खरीदा था। मैया बोली तुमने तो मोल खरीदा था, लेकिन मैंने तो अपनी कोख में उसे 9 महीने सींचा था। मैया ऐसी बात मत कहो। मैया ने भोजन बनाया, कहा माँ आप चली जाऊं? बोले चली जा। तो मैया दौड़ करके जब आई, जैसे ही देखा है बगिया में तो बेटा रोहितास जमीन पर पड़ा हुआ है, मुख से झाग बह रहा है। तो मैया ने दौड़ करके अपने बेटा को गोदी में उठा लिया और रोकर के बोली, लाला आज तुम भी हमें छोड़ करके चले गए, तुम्हारे बिन हम कैसे रहेंगे? माली आ गया। माली बोला, बहन से सर्प ने डसा, से ले जाओ, इसकी लाश फट जाएगी। तो मैया के पास में और तो कुछ नहीं था, अपनी आधी साड़ी फाड़ करके बेटा का कफन बना दिया और गोदी में उठा करके जब चली है तो इतनी शरीर में ताकत नहीं है कि बेटा को उठा करके ले जा सके, रख लेती है, कभी लेकर के चलती है और मैया रोती हुई जा रही है। अरे मरघट जाई रही और तारा लेके लाश रोई तरी, मरघट जाई रही मैया लेके लाश बेटा की, मरघट जाई रही तारा लेके लाश बेटा की। अरे मरघट जाई रही, अरे तारा लेके लाश रोई तरी, मरघट जाई रही मैया लेके लाश बेटा की, मरघट जाई रही तारा लेके लाश बेटा की। और पुष्पेंद्र भाई मैया पूरी तरह से रो रही है। अरे मीठा लेबे और पुचकार, मीठा लेबे और पुचकार, अरे निजातन से कनल जा
मैया अरे परदेसन में हरने लूटी, परदेसन में हरने लूटी। हे विधाता मेरे पास केवल मेरा बेटा ही बचा था, आपने तो वैसे भी सब कुछ मेरा छीन लिया, लेकिन आज तो तुमने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। अरे परदेसन में हरने लूटी, परदेसन में हरने लूटी। सुत जीवन की आशा छूटी, सुत जीवन की आशा छूटी। याद करी मोहन की अरे मैया लकीला सरोई तकी। याद करी मोहन की मैया लकीला सवेटा। याद मरघट जाई रही तारा लकीला सरोई तकी। मरघट जाई रही तारा लकीला सवेटा की। मैया जैसे ही मरघट में पहुंची है, बेटा की लाश को कहीं जमीन पर रख लेती है, कभी उठा लेती है। मरघट में जाकर के रख लिया, मैया रोने लगी है। हरिश्चंद्र महाराज आवाज देने लगे हैं, कौन है? अरे सोते हुए मरघट को और किसने जगाया है? रात आधी पे आकर के और रुधन मचाया है। पास आकर के देखा, रानी तुम? बोले हाँ। ये कौन है? बोले ये बेटा रोहितास है। इसे क्या हुआ? पिया इसे सर्प ने डस लिया। हरिश्चंद्र महाराज पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए। परमात्मा तुमने तो हमारा बेटा भी छीन लिया। उठे, कहने लगे हैं रानी तुम्हारे पास में अगर कर का टका हो तो हमें दे दो। अरे हम रोहित की लाश को दफना दें, क्योंकि अगर इसकी लाश नहीं दफनाई, इसे सर्प ने खाया है, लाश फट जाएगी। मैया कहने लगी पिया मेरे पास में क्या कुछ है? अरे मैंने आधी साड़ी फाड़ करके बेटे का कफन बना दिया, केवल मेरे शरीर पर आधी साड़ी बची है और मेरे पास कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे अगर एक दिन उस नदिया पर तुम्हारा धर्म था तो आज मेरा भी धर्म है। बिना कर का टका लिए हुए मैं लाश को दफनाऊंगा नहीं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैया के शरीर पर जो साड़ी थी वही साड़ी कर के रूप में ले ली है। मैया शर्म के मारे वहां से दौड़ी और सती के मठ में जाकर के लेट गई है, दफना दिया है हरिश्चंद्र महाराज ने बेटा की लाश को। लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा, और जब चैन नहीं पड़ा तो क्या किया है विश्वामित्र ने? अरे आरी थकी बेनारी, अरे सती के और मठ में घुसी आई। अरे हारी थकी बेनारी, सती के मठ में घुसी आई। भैया दुख में बाड़ी नींद सोई गई पिता की मारी। भक्तो दुख में बाड़ी नींद, अरे मुनि ने और वाई
विश्वामित्र ने 2 बच्चों को चुरा लिया, काट करके हाड़ मांस अलग करके मैया तारा जहां पर सो रही थी उसी के पास लिटा दिया, मुख से रक्त लगा दिया, हाथों से रक्त लगा दिया और काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगा दी है, हे काशी के लोगों, आपकी नगरिया में एक डाहिन आई है जो बच्चों का कत्ल कर रही है, जाओ देखो से। राजा ने कालू मेहतर को बुलवाया, कहा कि डाहिन का वध करवाओ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा डाहिन सती के मठ में है, उसका जाकर के वध करो। हरिश्चंद्र चले हैं, जैसे ही तलवार लेकर के सती के मठ में पहुंचे तो देखा वही तारा है। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, हे तारा, अरे तुम्हारा पुत्र क्या गया, तुम डाहिन बन गई। मैया बोली, पिया जिसने अपने ही बेटा को खा लिया हो उससे बड़ी डाहिन कौन हो सकती है। अरे देख क्या रहे हो, हमें मार दो। जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए, वैसे ही मेरी माताओं बहनों भाइयों धर्मराज प्रकट हो गए, पीछे से तलवार को पकड़ लिया है। वही संत जिस रूप में राज्य पाट लिया था वो सामने प्रकट हो गए और जैसे ही देखा है हरिश्चंद्र महाराज ने कहने लगे, प्रभु अब क्या रहा है हमारे पास, अब क्या लेने आए हो। अरे अब भी जो भी आप मांगना चाहते हो जो मेरे पास है वो मांगो। बोले आज मांगने के लिए नहीं, आज देने के लिए आए हैं। मतलब अब हम लेकर के करेंगे क्या। अरे हमारा तो बेटा था वो भी चला गया दुनिया से। विश्वामित्र कहने लगे हैं तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया। धर्मराज सामने आ गए, कहा ये तुम्हारी परीक्षा थी, परीक्षा में तुम खरे उतरे, अपने बेटा को आवाज लगाओ। और जो आवाज लगाई सो रोहितास दौड़ता हुआ पास में आ गया। मैया तारा और हरिश्चंद्र महाराज ने बेटा रोहित को कलेजे से लगा लिया और कहा है विश्वामित्र से, प्रभु तुमने हमारी जैसी परीक्षा ली है, ऐसी परीक्षा किसी की और मत लेना। तो वहां पर हरिश्चंद्र को एक उपाधि दी थी धर्मराज ने, कहा हे दानवीर राजा हरिश्चंद्र, तुमने धर्म नहीं छोड़ा तो आज से लोग तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेंगे। उसी दिन से लोग दानवीर राजा हरिश्चंद्र से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम से जानने लगे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरी माताओं बहनों भाइयों, हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे हैं, प्रभु आज के बाद कभी ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना जो उसे अपना सब कुछ खोना पड़े। महाराज हरिश्चंद्र बेटा रोहितास को राज्य पाट देकर के स्वर्ग से विमान आया और स्वर्ग धाम के लिए मैया तारा और हरिश्चंद्र महाराज चले जाते हैं। रोहित के हाथ में जब राज्य की बागडोर आई है तो महाराज हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के हरित के चंप। जब यही आगे के लिए इनका वंश बढ़ता चला गया है तो इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। और मेरी माताओं बहनों भाइयों, सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। अगर हमारे और आपके 4-5 भाई हों तो भी अहंकार हो जाता, उनको तो 60,000 रहते। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। जब अश्वमेघ यज्ञ किया है तो देवराज इंद्र ने विचार किया कि अगर इनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरा इंद्रासन ले लेंगे। तो इंद्र ने घोड़ा पकड़ करके कपिल भगवान के आश्रम में छिपा दिया। 60,000 बेटा जब चले हैं तो घोड़ा जब नहीं मिला है तो पृथ्वी को खोदने लगे। जाकर के देखा तो कपिल भगवान के आश्रम में जब घोड़ा बंधा हुआ देखा, देखते ही देखते इन्होंने कपिल भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया, लात घूंसों का प्रहार किया है। तो क्रोध में आकर के जैसे ही नेत्र खुले तो 60,000 जल करके भस्म हो गए। और जैसे ही जल करके भस्म हुए तो मेरी माताओं बहनों भाइयों,
अब तो जो दिलीप बचे हुए थे वो विचार करने लगे हैं कि अब मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा। तो मेरी माताओं बहनों, आज सगर का जब ये वंश आगे के लिए बढ़ा है तो दिलीप ने बहुत प्रार्थना की है, बताया अगर गंगा मैया इस पृथ्वी पर उतर करके आ जाओ तो तुम्हारे बेटाओं का, तुम्हारे भाइयों का कल्याण हो जाएगा। दिलीप ने बहुत तपस्या की है, जब नहीं गंगा मैया आई तो आकाशवाणी हुई है कि तुम नहीं, अरे तुम्हारे पुत्र के द्वारा गंगा मैया इस पृथ्वी पर आएंगी। तो महाराज दिलीप के पुत्र हुए थे राजा भगीरथ, और भगीरथ गंगा मैया को जब लेकर के आए हैं तो 60,000 पुत्रों का तरण हुआ है। जब ये वंश और कुछ आगे के लिए बढ़ा तो महाराज भागीरथ के श्रुत हुए, श्रुत के नाभ, और नाभ के सिंध दीप हुए। ये वंश आगे के लिए बढ़ता चला गया। इसी वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए थे जिनका नाम था अस्मक, और अस्मक के पुत्र हुए थे जिनका नाम था मूलक, और मूलक के पुत्र हुए थे जिनका नाम था दशरथ। लेकिन ये राम के पिता नहीं थे। दशरथ के पुत्र हुए एडवेट, एडवेट के विश्वसय, विश्वसय के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और रघु के अज, और अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ। दशरथ के घर में 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। लेकिन तीनों रानियों के गर्भ से जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ करवाया है तो उस यज्ञ से जब खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हुए हैं, वही खीर का प्रसाद जब तीनों रानियों को खिलाया तो तीनों रानियों के गर्भ से 4 पुत्र पैदा हुए। कौशल्या के गर्भ से राम, केकई के गर्भ से भरत, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। परीक्षित महाराज, जिस घर में कोई संतान न हो और 4-4 पुत्र पैदा हो जाएं तो कितनी खुशियां होंगी, बधाइयां गमने लगी हैं। तो भगवान की कथा 2 वंशों में चलती है। सूर्य वंश में तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ। राम की शादी जनकपुरी से मैया सीता के साथ में हुई है। भरत की शादी मांडवी के साथ में हुई है। शत्रुघ्न की सुकीर्ति के साथ में, और लक्ष्मण की उर्मिला के साथ में शादी हुई है। बहुत सूक्ष्म में देखेंगे, भगवान कन्हैया का अवतार भी होना है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब चंद्र वंश की तरफ अग्रसर करते हैं। चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का किस तरीका से अवतार हुआ। महाराज अत्रि के पुत्र हुए थे चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए थे बुध, और बुध के पुत्र हुए थे सुदम्न, सुदम्न के पूर्वा। इसी वंश में आगे बढ़कर के एक राजा हुए थे एयाति, एयाति के पुत्र हुए यदु, और इनका जब वंश आगे के लिए बढ़ा है तो इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए थे वसुदेव। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, और इधर ये भक्त प्रदीप भारत गैस खेरिया वाले ये माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। यदु की पीढ़ी जब आगे के लिए बढ़ी है तो इनकी पीढ़ी में एक आगे चल करके राजा हुए थे जिनका नाम था आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा ने स्वप्न देखा है तो अपने पति से कहने लगी हैं कि पिया, आज मैंने स्वप्न देखा है, मेरा जो मन है वो बहुत घबरा रहा है। कहने लगे हैं घबराओ नहीं, आप अपने सखियों को तैयार करो, बगीची में घूमने के लिए चली जाओ।
तो उग्रसेन के कहने पर जब बगीची में घूमने के लिए पवन रेखा चली है तो उसी बगीची में एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। जैसे ही पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो ये मुग्ध हो गया। विचार करने लगा ये पवन रेखा तो बहुत सुंदर है, इसके साथ में छल करना चाहिए। तो इसने आंधी तूफान बमंडर का रूप धारण कर लिया और जैसे ही आंधी तूफान आए तो सखियां तो एक तरफ हो गईं और ये पवन रेखा अकेली रह गई, रोने लगी है। और जैसे ही रोई है तो दुर्मिलक उग्रसेन का रूप धारण करके सामने आ गया और क्या बोला है,